Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back, dear students, for another lecture of thermodynamics. In today's lecture, we are going to discuss the internal energy. प्रीवियस लेक्चर में हमने बेटा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में बोला और उसके साथ साथ मैंने आपको लास्ट में बोला था कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। और आज के लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे अब इंटरनल एनर्जी की। ओके, इंटरनल एनर्जी जो है इसको हम दूसरे अल्फाज से बेटा इंट्रिंसिक एनर्जी भी कहते हैं। इंट्रिंसिक एनर्जी, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक एनर्जी बेटा। और ये जो इंटरनल एनर्जी होती है बेटा, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं U से या हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। सो याद रख लीजिएगा आप बेटा कि जो इंटरनल एनर्जी है उसके दो नाम हैं। या तो सिंपली आप इंटरनल एनर्जी के नाम से इसको जानेंगे या बेटा आप इसको इंट्रिंसिक एनर्जी के नाम से जानेंगे। और ये जो इंटरनल एनर्जी है बेटा, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मीन्स ऑफ सिंबल्स, और वो सिंबल जो है वो U भी है और वो E भी है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस इंटरनल एनर्जी? हकीकत में ये इंटरनल एनर्जी होती क्या है बेटा? इंटरनल एनर्जी इज एक्चुअली द इनहेरेंट एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सिस्टम। कोई भी सिस्टम अगर हम लेंगे तो उसमें अगर हम देखेंगे कि उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, इनहेरेंट जो एनर्जी है यानी कि जो इनबॉर्न एनर्जी उसकी है, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज व्हाट बेटा? दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं द इनहेरेंट एनर्जी, द इनहेरेंट एनर्जी, द इनहेरेंट energy possessed by the molecules of any gas, possessed by the molecules of a substance, by the molecules of substance। अगर हम कोई सबस्टेंस लेंगे और उसकी इंटरनल एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे तो हम सिंपली कहेंगे कि उसकी इनहेरेंट एनर्जी कितनी है बेटा, तो हम उसको इंटरनल एनर्जी का नाम दे देते हैं। अब ये जो इंटरनल एनर्जी है बेटा, इट इज एक्चुअली, अगर हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें बेटा, सो इट इज एक्चुअली द सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जीज possessed by the molecules of the gas, molecules of the substance। अगर आप सारे एनर्जीज का सम करेंगे, जो उसके एनर्जीज होंगे मॉलिक्यूल्स के, उनको अगर आप सम करेंगे बेटा, तो उस सम को, टोटल सम जो मिलेगा आपको बेटा, दैट विल बी कॉल्ड एज एन इंटरनल एनर्जी। अब अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सिस्टम है, अब इस सिस्टम में कोई गैस हमने लिया है, इस गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे बेटा। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है बेटा, इन मॉलिक्यूल्स के पास बहुत सारी एनर्जीज होगी। इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, इनके पास वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, इनके पास रोटेशनल एनर्जी होगी, इनके पास न्यूक्लियर एनर्जी होगी, इनके पास बहुत सारी एनर्जी एटसेट्रा एटसेट्रा एनर्जीज होंगी बेटा। अगर हम इन सब एनर्जीज को सम करेंगे और हम उनका नेट रिजल्ट देखेंगे, सम टोटल करके जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। ओके, सो हम कह सकते हैं मैथमेटिकली जो आपका U होता है दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द ऑल एनर्जीज, दैट इज E ट्रांसलेशनल प्लस E काइनेटिक एनर्जी प्लस E जो है एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, E जो है वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, प्लस एटसेट्रा सो ऑन, जो सारी एनर्जीज होंगी। सो इन सारे सम को हम बेटा क्या कहेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। ओके, नाउ ये जो इंटरनल एनर्जी होती है बेटा, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है बेटा? याद रख लीजिएगा इस चीज को बेटा। इंटरनल एनर्जी जो है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इसका ये है
कि इंटरनल एनर्जी इज मेजर्ड इन किलो जूल्स। इसका यूनिट जो होगा वो जूल होगा, तो हम इसको मेजर करेंगे बेटा किलो जूल्स में। ओके, दूसरा पॉइंट जो इसमें हम पढ़ते हैं बेटा कि ये जो इंटरनल एनर्जी यू है इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो ये इसको हम, इसका वैल्यू जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, तो हम इसको कहेंगे इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो इंटरनल एनर्जी आपके पास होती है बेटा, उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो जरा हम देख ले चले। ओके, जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है बेटा, इंटरनल एनर्जी जो है बेटा, इंटरनल एनर्जी इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये एक स्टेट फंक्शन है। व्हाट इज दिस स्टेट फंक्शन बेटा? स्टेट फंक्शन इज सिंपली दैट थर्मोडायनेमिक फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन only initial and final state of the system, not on the how this change has been occurred. आपने पाथ कौन सा फॉलो किया चेंज लाने के लिए, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन ये खाली किस पे डिपेंड करेगा? ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करेगा, सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। तो हम इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। तो याद रख लीजिएगा, आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है, आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एक बात जो है वो क्या है बेटा, इंटरनल एनर्जी जो है बेटा, इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन, याद रखिएगा, ये डिपेंड करता है प्रेशर पे भी, ये वॉल्यूम पे भी, ये टेम्परेचर भी, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर पे भी। याद रख लीजिएगा इन चीजों को बेटा, आप गौर से इनको याद रख लीजिएगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। सो याद रखिएगा कि जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है वो उसका वैल्यू जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बिसाइड्स दैट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। देख लीजिएगा। ओके, अब इसके बाद जो और एक पॉइंट है बेटा, इंटरनल एनर्जी जो है बेटा, इंटरनल एनर्जी जो है वो हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर कर सकते हैं। सो वी कैन सिंपली से द इंटरनल एनर्जी कैनॉट बी, इंटरनल एनर्जी कैनॉट बी मेजर्ड, कैनॉट बी मेजर्ड, but change in internal energy can be measured. आप सिंपली मेजर कर सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, न कि आप बेटा मेजर कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। ओके बेटा, सो अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करनी हो, सो इसका मतलब यही हुआ बेटा कि आप E का वैल्यू डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि आप क्या निकाल सकते हैं? E कैनॉट बी मेजर्ड, आप इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन मेजर डेल्टा E और यू कैन मेजर डेल्टा U। आप इसको मेजर कर सकते हैं, यानी कि चेंज को आप मेजर कर सकते हैं। ओके, ये चेंज जो है ये हम कैसे मेजर करते हैं? ये हम मेजर करते हैं बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड बॉम कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, ये हम बॉम कैलोरीमीटर से मेजर कर सकते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला जो है दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू बेटा M इंटू C इंटू डेल्टा T MW डिवाइडेड बाई M। ये आपके लिए फॉर्मूला है जिससे आप क्या निकाल सकते हैं बेटा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये MW इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सबस्टेंस जिसकी आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना चाहते हैं। दिस चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा T, ये आपका डेल्टा T है। दिस इज द हीट कैपेसिटी along with water present in the bomb calorimeter, and this is the mass of the substance you have taken of that substance whom you have to calculate the change in internal energy. ओके बेटा, अब ये जो इंटरनल एनर्जी है,
इंटरनल एनर्जी जो है वो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप्स के लिए 0 एज पर कन्वेंशन लिया जाता है। तो आप याद रख लीजिएगा ये पॉइंट, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स जो है आइसोटोप्स इज टेकन एज जीरो, वो हम 0 के बराबर लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रेफाइट है, थर्मोडायनेमिकली जो कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में होता है वो थर्मोडायनेमिकली बहुत ही स्टेबल होता है, तो उसका वैल्यू 0 होगा। इसी तरह आप ब्लैक फॉस्फोरस लेंगे, एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस, इट इज अ स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस, तो इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप 0 के बराबर रख सकते हैं। ओके बेटा, चलिए ये था आपके बारे में यानी कि इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ चीजें। ठीक है, इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बताई, इट इज सिंपली अनदर नेम ऑफ द इंटरनल एनर्जी इज इंट्रिंसिक एनर्जी। सो एक इनहेरेंट एनर्जी होती है पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। आपका कोई सिस्टम है जिसकी आप इंटरनल एनर्जी मालूम करना चाहते हैं, तो उस मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी होगी उसको हम क्या कहते हैं वास्तव में बेटा, इंटरनल एनर्जी। ये यू से या ई से रिप्रेजेंट होता है और इसका यूनिट किलो जूल होता है। ओके बेटा, और ये जो इंटरनल एनर्जी है इसका एग्जैक्ट वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू मेजर कर सकते हैं बाय एन इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज दैट इंस्ट्रूमेंट? कॉल्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर। और उसके लिए फॉर्मूला जो है दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सबस्टेंस जिसकी आप इंटरनल एनर्जी निकालना चाहते हैं, इनटू बेटा सी that is the heat capacity of the system along with the water present in the calorimeter, into beta that is this one delta T, that is the change in temperature divided by quantity of the matter you have taken, that's the mass of the substance। इसके अलावा जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो बेटा एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि वो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे ही डिपेंड होती है उसका वैल्यू, ना कि आप पाथ कौन सा एक्योर करते हैं उस पर डिपेंड करती है। ओके, और इसके अलावा ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। और इसके अलावा मैंने आपको एक और पॉइंट बोला है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है बेटा दैट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड द क्वांटिटी ऑफ मैटर। ओके, और इसके अलावा मैंने कहा था द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स जो है उनका आप 0 ले सकते हैं एज पर आईयूपीएसी कन्वेंशन, दैट इज ग्रेफाइट, ब्लैक फॉस्फोरस एटसेट्रा। जो भी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल आइसोटोप्स होंगे आपके एलिमेंट्स के वो आप 0 के बराबर रख सकते हैं। ओके बेटा, चलिए, और इसके अलावा अभी हमने डिस्कस किया था रिसेंटली, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है। सो आप याद रखिएगा फॉर साइक्लिक प्रोसेस में बेटा आपका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है दैट इज टेकन टू बी एज 0। याद रखिएगा इन चीजों को। ओके, अगर आपको अब इंटरनल एनर्जी फॉर ए रिएक्शन निकालनी होगी, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एनी रिएक्शन निकालनी होगी, आप कैसे निकाल सकते हैं? तो मैं आपको एक पॉइंट यहां पे बोलने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग समझ आए कि जो पॉइंट मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं उस पर आप कंसंट्रेट कीजिएगा प्लीज। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो इंटरनल एनर्जी का वैल्यू है बेटा, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी वैल्यू जो है डेल्टा यू वैल्यू जो है बेटा, वो आपके 0 भी हो सकते हैं, वो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी 0, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एनी सिस्टम कैन बी पॉजिटिव एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एनी सिस्टम कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ओके बेटा, फॉर साइक्लिक प्रोसेस एंड स्टेबल आइसोटोप्स के लिए ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, और नेगेटिव और पॉजिटिव आप कहां पे ले सकते हैं वो आप रिएक्शंस में देख सकते हैं। सपोज मेरे पास कोई रिएक्शन है बेटा, सपोज मेरे पास कोई रिएक्शन मैं ले रहा हूं यहां पर, सपोज आपके पास रिएक्टेंट है बेटा R, ये आपको P देता है, यानी कि आपको प्रोडक्ट्स देता है। इस रिएक्टेंट की अपनी कुछ इनहेरेंट एनर्जी होगी, यानी कि इंट्रिंसिक एनर्जी होगी, लेट दैट इज U ऑफ R, यानी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, और इसकी कुछ अपनी इंटरनल एनर्जी होगी, लेट दैट इज U ऑफ P, दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, देन
अगर ये रिएक्शन है तो रिएक्शन की इंटरनल एनर्जी चेंज किसके बराबर होगी, यानी कि डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन वो किसके बराबर होगी बेटा, दैट विल बी इक्वल टू u ऑफ p माइनस बेटा u ऑफ r। सो आप इस फॉर्मूला से चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी रिएक्शन आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपके सामने दो केसेस अराइज हो सकते हैं जिनको आप अच्छी तरह से नजर रखेंगे बेटा। केस नंबर फर्स्ट वन, दैट इज व्हाट, दैट इज इफ UP इज ग्रेटर देन UR। अगर आपकी इंटरनल एनर्जी का वैल्यू फॉर प्रोडक्ट्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स, तो डेल्टा U जो होगा बेटा दैट विल बी पॉजिटिव, आप उसको पॉजिटिव कह सकते हैं। तो यहां पर आपका क्लियर हो गया ये कंफ्यूजन कि डेल्टा U कब जीरो हो सकता है, कब पॉजिटिव हो सकता है। ये पॉजिटिव तभी होगा जब रिएक्शन में इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स। ओके, केस नंबर सेकंड अगर हम बात करें बेटा, केस नंबर सेकंड की, केस नंबर सेकंड में अगर आपके प्रोडक्ट्स का वैल्यू जो है वो लेस है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स, देन आपका वैल्यू जो है डेल्टा यू वो आपका नेगेटिव होगा। ओके बेटा, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इंटरनल एनर्जी इज सिंपली सॉर्ट ऑफ इंट्रिंसिक एनर्जी, इनहेरेंट एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। ओके, ये हम यू से या ई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ओके, चलिए, और इसके अलावा हम इसको मेंशन एग्जैक्टली में वे में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर कर सकते हैं। ओके, डेल्टा यू आप मेजर कर सकते हैं एग्जैक्टली। ओके, इंटरनल एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मैंने आपको बोला कि जीरो कब होगा, जीरो फॉर स्टेबल आइसोटोप्स और साइक्लिक प्रोसेसेस में जीरो होगा। पॉजिटिव कब होगा, रिएक्शंस के दौरान, जब प्रोडक्ट्स का इंटरनल एनर्जी वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स, तो आपका पॉजिटिव वैल्यू आ सकता है डेल्टा यू का। और सिंपली अगर आपका प्रोडक्ट्स का वैल्यू कम है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स, तो आपकी नेगेटिव वैल्यू आ सकते हैं। ओके, और इंटरनल एनर्जी जो चीज है बेटा, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, यानी कि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है, न कि ऑन द स्टेट एक्योर्ड बाय द सिस्टम, यानी कि पाथ कौन सा फॉलो किया सिस्टम ने चेंज के लिए, उस पर डिपेंड नहीं करता है। और तीसरी बात जो मैंने कही आप लोगों को, दैट इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और चौथी बात जो मैंने आप लोगों को कही है, दैट इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड द क्वांटिटी ऑफ मैटर। और हम ये रिप्रेजेंट करते हैं किलो जूल्स में उसको, यानी कि आपका वैल्यू किलो जूल्स में आ सकता है। ओके, सो दिस वाज व्हाट बेटा इंटरनल एनर्जी। और आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक इंस्ट्रूमेंट से निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉम्ब कैलोरी मीटर। ओके, अब इसके बाद जो फौरन इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट अराइज होता है, व्हाट इज दैट इज वर्क कैलकुलेशन। ओके बेटा, दैट इज वर्क in a thermodynamic system. Let us see now work in a thermodynamic system. Okay, चलिए, ठीक है, वर्क कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर जेईई एंड नीट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एंट्रेंस पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू से। वर्क कैलकुलेशन क्या है बेटा? वास्तव में हम अगर बात करेंगे वर्क की इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, तो हम लेते हैं वर्क डन बाय द गैस। कोई और चीज नहीं लेते हैं हम बेटा, हम सिंपली लेते हैं वर्क डन बाय द गैस। सो हम कहेंगे वर्क डन बाय द गैस, हम यहां पे ले ले रहे हैं। वर्क डन बाय द गैस किसके बराबर होता है बेटा? दैट इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। सिंपली अगर हम बात करें इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, हम वर्क जो कैलकुलेट कर रहे हैं, so that will be simply what beta, that will be P into del V। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करा देंगे V1 से V2 तक,
then it becomes the perfect work calculation formula in case of thermodynamic systems. Okay बेटा, चलिए इस चीज को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दूंगा अबाउट वर्क. सो सबसे पहले वर्क हम जानना चाहेंगे. व्हाट इज वर्क? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, work may be defined as a form of energy. It is simply a form of energy. Form of energy. वर्क भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ओके, ये जो वर्क है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, वर्क जो होती है वो बराबर होती है F.ds हम कहते हैं. In physics, work is simply the multiplication of two factors. One is force and second one is called beta displacement. इस फोर्स को हम बेटा कहते हैं इंटेंसिटी फैक्टर, और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं कैपेसिटी फैक्टर. सो सिंपली आप अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप कहेंगे वर्क इज सिंपली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फैक्टर्स. वन फैक्टर इज कॉल्ड इंटेंसिटी फैक्टर एंड सेकंड वन इज कॉल्ड कैपेसिटी फैक्टर. Where there is intensity, there will be some sort of capacity also. इसको गौर से जरा देखिए तो यहां पर जो आपका प्रेशर है तो ये आपका इंटेंसिटी फैक्टर है, और ये जो आपका वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम, ये आपका कैपेसिटी फैक्टर है. ये आपका कैपेसिटी फैक्टर है. ओके, गौर से देख लीजिएगा बेटा, ये सिंपली कैलकुलेशन है इन केस ऑफ फिजिक्स. ठीक, अगर हम यहां पर अब इस प्रेशर के बजाय प्रेशर देंगे, फोर्स के बजाय प्रेशर देंगे, बिकॉज प्रेशर इज अ सॉर्ट ऑफ फोर्स, और यहां डिस्टेंस के बजाय हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ गैस कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपैंड्स. ओके बेटा, सो इसको हम वर्क कहते हैं. लिटरली मीनिंग में हम इसको वर्क कहते हैं कि वर्क इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स. वन इज कॉल्ड इंटेंसिटी फैक्टर एंड सेकंड वन इज कॉल्ड कैपेसिटी फैक्टर. ओके बेटा, चलिए अगर हम यही रूप इसमें डाल दें तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर जो आपका वर्क ऑफ गैस होगा, यहां होगा वर्क ऑफ एनी सबस्टेंस, यहां होगा वर्क ऑफ एनी गैस इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो दैट विल बी इक्वल टू कैपेसिटी इंटेंसिटी फैक्टर इनटू कैपेसिटी फैक्टर. सो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करा देंगे, यानी कि ओवर एंटायर वॉल्यूम कि कहां से कहां चेंज हुआ है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाती है. ओके, सो इट इज सिंपली फॉर्मूला. अगर हम इस वर्क के यूनिट्स देखेंगे बेटा, यूनिट्स ऑफ वर्क, तो यूनिट्स ऑफ वर्क क्या है बेटा? यूनिट्स ऑफ वर्क वो हो सकता है, प्रेशर का यूनिट है एटमॉस्फेयर और इसका यूनिट होगा लीटर. सो आपका यूनिट जो होगा दैट विल बी व्हाट? एटमॉस्फेयर इनटू लीटर. सो इन थर्मोडायनेमिक्स you will see often this type of unit there, that is atmosphere liter. So this will be the unit of your work. Okay, चलिए हम वास्तव में अगर बात करेंगे गैस की, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम गैस लेते हैं. तो गैस में जब आप बेटा कोई गैस भर रहे हैं तो वो गैस जो है उसके ऊपर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ से प्रेशर लगेगा. सपोज आप ऊपर से प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं गैस को, तो प्रेशर जो गैस है वो अपना प्रेशर वापस देगा, यानी कि रिएक्शन में अपना प्रेशर देगा. तो हम कहेंगे यहाँ पर प्रेशर एक्सटर्नल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस प्रेशर ऑफ गैस. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रेशर होगा ये होगा प्रेशर ऑफ गैस. ठीक, सो इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए तो हमें क्या निकलेगा? वर्क बाय द गैस. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू बेटा dV, और ये आपका फॉर्मूला आ गया V1 टू V2. तो इसको अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो हमें क्या निकलेगा बेटा? WG इज इक्वल टू, माइनस को बाहर निकाल लीजिएगा तो हमें निकलेगा P एक्सटर्नल इंटू बेटा dV. सो ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाती है जिससे आप वर्क कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो द वर्क कैन बी कैलकुलेटेड सिंपली बाय दिस फॉर्मूला, यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला है अब वो क्या है कि आप अपना कितना एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं और कितना चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है. ओके,
और अब हम इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम बात करेंगे रिगार्डिंग IUPAC sign convention of work and how we can calculate the work also and the numericals on the work. Okay, Allah Hafiz, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hope you are enjoying these lectures. Bye. Assalamu alaikum.